हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो ऑप्शन सेलिंग पे है और मैं इसमें डिटेल्स में सारी चीज़ें बताऊँगी कि ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग कब करते हैं, ठीक है? और ये ऑप्शन सेलिंग मैं क्रिप्टो में बताऊँगी आप लोगों को कि क्रिप्टो में कैसे ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो वीडियो होने वाला है वो बिगिनर्स के लिए होने वाला है या फिर वो लोग जिनके पास फुल टाइम या मार्केट को देखने का या बैठ के चार्ट को देखने का टाइम नहीं है उनके लिए। वो चाहते हैं कि मेरा कुछ रेगुलर इनकम सोर्स बनता रहे और मुझे ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े। तो ये एक तरीके से स्विंग ट्रेडिंग की तरह है, पोजिशनल ट्रेडिंग की तरह ही है क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग, ठीक है? वहाँ पे बहुत थोड़े से पैसे से ऑप्शन सेलिंग हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे ऑप्शन सेलिंग हम क्रिप्टो में कर सकते हैं, क्या कंडीशन है और उसके पहले मैं यहाँ पे बताऊँगी कि ऑप्शन सेलिंग क्या है और किस-किस कंडीशन में हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है? कौन-सा ऑप्शन सेल स कर सकते हैं, पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन, उसके बाद मैं लास्ट में ऑप्शन चेन पे लेके जाऊँगी और वहाँ पे बताऊँगी कि किस तरीके से हम कितना मार्जिन लेके कितना रिस्क मैनेजमेंट करके हम लोग ऑप्शन सेलिंग क्रिप्टो में कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो बेसिकली ये हमारा अगर देखें तो 2 तरीके के यहाँ पर ऑप्शन हैं, पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन, ठीक है? पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन। तो एक बेसिक आइडिया देने के लिए, ठीक है, कि पुट ऑप्शन हम कब बाय करते हैं, यहाँ पर पुट ऑप्शन में भी बायर और सेलर होंगे। तो एक पुट ऑप्शन बायर होगा, पुट ऑप्शन बायर और दूसरा पुट ऑप्शन सेलर होगा, पुट ऑप्शन सेलर होगा, ठीक है? और यहाँ पर भी एक कॉल ऑप्शन बायर होगा और दूसरा कॉल ऑप्शन सेलर होगा, ठीक है? तो ये 4 पॉसिबिलिटी हैं। हम यहाँ पर बायर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ किसकी बात कर रहे हैं? पुट ऑप्शन सेलर एंड कॉल ऑप्शन सेलर की हम सिर्फ़ बात कर रहे हैं, ठीक है? हमें यहाँ बायर से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन हाँ, इनके बारे में जानेंगे तब हमें थोड़ा सेलर के बारे में आइडिया लगेगा। तो पुट ऑप्शन हम कब बाय करते हैं? जब हमें ऐसा लगे कि मार्केट कैसा होगा? बियरिश होगा। जब हमें ऐसा लगे कि मार्केट बियरिश होगा या डाउन ट्रेंड में होगा, तो हम लोग क्या करते हैं? बाय करते हैं किसको? पुट ऑप्शन को। और अगर हमें लग रहा है कि कॉल ऑप्शन हम कब बाय करते हैं, जब हमें लगे कि मार्केट कैसा होगा, बुलिश होगा यानी कि या फिर ऊपर जाएगा। उसी के लिए हम दूसरा टर्म यूज़ करते हैं अप ट्रेंड, ठीक है? तो इस कंडीशन में हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर पुट ऑप्शन सेल कब करेंगे? अगर कोई बाय कर रहा है तो देयर विल बी अ सेलर डेफिनिटली। तो वो क्या सोच रहा होगा कि मार्केट कैसा होगा, बुलिश होगा। तो पुट ऑप्शन सेलर कब मार्केट में पुट ऑप्शन सेल करता है? जब मार्केट में उसका व्यू कैसा हो, बुलिश हो या अप ट्रेंड हो। बिल्कुल ऑपोजिट होगा। कॉल ऑप्शन बायर का जो व्यू होगा, वो कॉल ऑप्शन सेलर का उसके ऑपोजिट होगा। सिमिलरली पुट ऑप्शन बायर का जो व्यू होगा, वो पुट ऑप्शन सेलर से एकदम ऑपोजिट होगा। तो अगर पुट ऑप्शन बायर हमें पता है बियरिश में हम खरीद रहे हैं, तो सेलर क्या करेगा? जब उसको व्यू होगा ऐसा कि हाँ, मार्केट ऊपर जाएगा, तब वो सेल करेगा उसको। तो अगर हम कॉल ऑप्शन बायर देख रहे हैं, वो बुलिश मार्केट में बाय करता है, तो सेलर क्या करेगा? जब उसका व्यू लग रहा है कि मार्केट बियरिश हो सकता है या डाउन ट्रेंड हो सकता है, तब वो क्या करेगा? सेल करेगा, ठीक है? तो एक तो आइडिया हो गया हमें कि कौन-सा ऑप्शन हमें सेल करना है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और कौन-सा मार्केट हमें क्या करना है सॉरी कौन-सा हमें ऑप्शन सेल करना है जब मार्केट क्या हो बियरिश हो। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई, हमें पुट ऑप्शन सेल करना है जब मार्केट बुलिश हो और जब बियरिश हो तो हमें क्या करना है कॉल ऑप्शन सेल करना है, ठीक है? इतना तो हमें आइडिया लग गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन-सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करें, ठीक है? जैसे मार्केट में कुछ चीज़ें हैं जैसे स्पॉट में जो करंट प्राइस होता है जो करंट प्राइस होता है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। उसको क्या बोलते हैं? स्पॉट प्राइस। और स्पॉट प्राइस के सबसे क्लोज़ेस्ट जो प्राइस होता है, स्पॉट प्राइस के सबसे क्लोज़ेस्ट जो प्राइस होता है, उसको हम एटीएम कहते हैं, यानी एट द मनी कहते हैं, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? एट द मनी। और अगर स्पॉट प्राइस से दूर है प्राइस, स्पॉट प्राइस से दूर है प्राइस, यानी कि अभी स्पॉट प्राइस से थोड़ा पीछे है। जैसे सपोज़ मान लो अभी अभी हम मान लेते हैं कि स्पॉट प्राइस में किसी भी इंडेक्स का, मान लो हम क्रिप्टो की बात करते हो तो 61,000 बिटकॉइन हमारा 61,000 चल रहा है। तो 61,000 लेट्स से 50 चल रहा है। 61,000 कितना चल रहा है? 50 चल रहा है। तो हमें दिख रहा है कि 61,050 के आस-पास का जो भी होगा दैट इज़ 61,100 या 60
61,000 जो होगा 61,000 ये कैसा हो जाएगा? एट द मनी हो जाएगा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है? अब अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? पुट की बात कर रहे हैं, तो पुट में हमें पता है कि मार्केट में जितनी भी प्राइस आ चुके रहेंगे, जैसे सपोज़ 61,000 अभी है, तो हमें पता है कि 61,000 लेट्स से 50 है, तो हमें ये पता है कि 60,900 ऑलरेडी आ चुका है और 61,200 येट टू कम है। तो ये वाला जो प्राइस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ओटीएम हो जाएगा और ये वाला जो प्राइस है, ये क्या हो जाएगा? आईटीएम हो जाएगा, इन द मनी, ठीक है? तो यहाँ पर प्राइस का सिलेक्शन कैसे होता है ये मैं बताऊँगी। अभी बस यहाँ पे ये बताया मैंने कि हम कौन-सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने के लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ ऑप्शन सेलिंग में हम लोग कौन-सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में हम लोग अब वो चाहे कॉल का हो, पुट का हो, वो मैं अभी चार्ट पे दिखा दूँगी कि कॉल के लिए कौन-सा प्राइस जो है वो ओटीएम होगा, कौन-सा स्ट्राइक प्राइस और पुट के लिए कौन-सा स्ट्राइक प्राइस आपका ओटीएम होगा। लेकिन हम हमेशा ऑप्शन सेलिंग में कौन-सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं, ओटीएम दैट इज़ आउट ऑफ मनी। आउट ऑफ मनी, जो स्ट्राइक प्राइस से दूर हो। जो अभी करंट प्राइस है, स्पॉट पे जो करंट प्राइस है, उससे जो दूर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द मनी। ये मैं अभी चार्ट पे दिखा दूँगी कि कॉल के लिए कौन-सा स्ट्राइक प्राइस ओटीएम होगा और आपका पुट के लिए कौन-सा स्ट्राइक प्राइस ओटीएम होगा, ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि एज़ अ ऑप्शन सेलर हमें कौन-सा हमें स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना होता है, ओटीएम चूज़ करना होता है, ठीक है? अब दूसरा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट में अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना होता है कि मार्केट में हमें एक जाके एनालिसिस करना है, ठीक है? और ये एनालिसिस हम 1 डे टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, एक आइडिया लेने के लिए। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो है क्रिप्टो में आप देखोगे, तो यहाँ पर हर दिन एक्सपायरी होती है। यहाँ पर हर दिन एक्सपायरी होती है, तो हर दिन प्रीमियम क्या हो जाते हैं, जो प्रीमियम जैसे मार्केट मान लो अभी 61,000 में चल रहा है, तो आप देखोगे कि पुट के लिए जो प्रीमियम अभी 62,000 की जो भी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम होंगे, वो अगर 5 बजे तक वो नहीं पहुँचा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? तो हर दिन एक्सपायरी का यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टाइम डिके, जो थीटा डिके है, उसका हम लोग यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ। तो एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे जाके क्या करेंगे, देखेंगे कि मार्केट का व्यू कहाँ है। अब मार्केट 3 ट्रेड में हो सकता है, या तो बुलिश हो सकता है, या तो बियरिश हो सकता है, या तो बुलिश हो सकता है, या तो बियरिश हो सकता है, या साइडवेज़ हो सकता है। या क्या हो सकता है? साइडवेज़ हो सकता है। ये 3 कंडीशन में हो सकता है। तो हमें पता है बुलिश है तो हमें कौन-सा ऑप्शन सेल करना है? पुट ऑप्शन सेल करना है। बियरिश है तो हमें कॉल ऑप्शन सेल करना है। साइडवेज़ है, ना तो बुलिश है, ना ही बियरिश है। इसमें आप कॉल और पुट दोनों सेल कर सकते हो। इसमें आप कॉल और पुट दोनों ऑप्शन सेल कर सकते हो। कौन-सा? स्ट्राइक प्राइस का, ओटीएम का। सबके लिए हम ओटीएम ही चूज़ करेंगे, लेकिन जब साइडवेज़ है तो आप उस कंडीशन में बहुत दूर का कॉल भी सेल कर सकते हो, यानी ओटीएम कॉल भी सेल कर सकते हो और पुट भी सेल कर सकते हो। बट मेक श्योर करना है कि मार्केट साइडवेज़ में हो, एक रेंज में हो। उसकी एक अपर रेंज हो और एक लोअर रेंज हो, उसी में मार्केट मूव कर रहा हो, तो ही आप प्लान कर सकते हो। कॉल भी सेल करना और पुट भी सेल करना। तो दोनों के लिए दूर-दूर का आप क्या कर लो, लेके और सेल कर दो। तो ये 3 कंडीशन हो गई कब हम कौन-सा ऑप्शन सेल कर सकते हैं, और ये कंडीशन आपकी डिफाइंड होती है, किस पे डिफाइंड होती है? बुलिश में और बियरिश में डिफाइंड होती है, ठीक है? समझ आया यहाँ पे? चलो फिर अब हम लोग कंडीशन आप लोग को समझ में आ गई कि बुलिश होता है और बियरिश होता है, साइडवेज़ होता है, ठीक है? बुलिश है तो हम पुट ऑप्शन सेल करेंगे, बियरिश है तो हम कॉल ऑप्शन सेल करेंगे अगर मार्केट साइडवेज़ है, मतलब एक ज़ोन में है, एक रेंज में है, ठीक है? उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कॉल भी सेल कर सकते हैं और पुट भी सेल कर सकते हैं, लेकिन हमें ओटीएम लेना है, ठीक है? कॉल का भी ओटीएम और पुट का भी ओटीएम, ठीक है? इस तरीके से हमें लेके जाना है। अब मैं ये क्यों बोलती हूँ कि हम यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग क्यों करें? ऑप्शन सेलिंग क्यों करें? क्योंकि देखो, ऑप्शन सेलिंग में आपके पास जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो 2/3 होती है, ठीक है? मतलब कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में, मान लो आपने सोचा कि बुलिश रहेगा मार्केट और आपने क्या कर दिया, पुट ऑप्शन सेल कर दिया। तो आपको 2 केसेस में आपके फ़ेवर में मार्केट काम करता है। एक तो मार्केट ऊपर गया तो भी आपको पैसा मिलेगा, प्लस मार्केट ऊपर नहीं जाके इसी प्राइस पे वहीं मार्केट वहीं ज़ोन में ही रह गया तो भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ओटीएम चूज़ किया हुआ है। तो भी क्या हो जाएगा, वो प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा और वो जो डिके का पैसा है ना, वो आपको मिलता है अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है? तो ये बात समझ में आई? अगर डिके क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं, ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में बताना, तो मैं ऑप्शन ग्रीक पे भी क्या करूँगी, एक वीडियो बना दूँगी, ताकि जो लोग बिगिनर्स हैं, जिनको ये थीटा डिके क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं पता है, तो उसपे भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे समझ में आया? इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे फ़ेवर में मार्केट 2 बार अगर हम देखें तो ऑप्शन बाइंग के कंपैरिज़न में हमारी जो विनिंग चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं।
क्योंकि मार्केट मोस्टली क्या होता है, या तो बुल साइड में होगा या बियरिश साइड में होगा या फिर एक ज़ोन में होगा। तो तीनों केस में बस हमें अच्छे से एनालिसिस करके आइडेंटिफ़ाई करना है और हमारे फ़ेवर में ये काम करता है, ठीक है? चलो अब हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि कौन-सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है? ओटीएम क्या होता है पुट के लिए और कॉल के लिए क्या ओटीएम होता है और कितने पैसे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना लेवरेज लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ये अगर आपको दिख रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखो 1 सेकंड। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये एक यहाँ पर बिटकॉइन का यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पूरा ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर आप देखोगे तो ये एफयूआई रजिस्टर है, ठीक है? आपका जो पैसा है वो पूरी तरीके से सेफ है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह भी बहुत कम लगता है और यहाँ पर ईज़िली आप आईएनआर में पैसे डिपॉज़िट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि लेट्स से अगर हम मार्केट देखें तो मार्केट का जो अभी करंट प्राइस है जो मैंने बोला स्पॉट प्राइस वो कितना चल रहा है 60,964 के अराउंड चल रहा है और मैंने बोला था ओटीएम सॉरी एट द मनी क्या होता है इसके क्लोजेस्ट का जो भी प्राइस होगा ये सब स्ट्राइक प्राइस दे रखे हैं ये दिखा ये लिख रहा है ना स्ट्राइक प्राइस 59,400 59,600 ये सब 60,800 इसी तरीके से अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर डाउन साइड जाएंगे तो डाउन साइड में भी आपको मिलता जाएगा 61,600 61,800 62,000 600 तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस हैं। जो प्राइस अभी करंट में मार्केट में चल रहा है 60,900 सो उससे क्लोजेस्ट जो प्राइस होगा दैट इज़ 60,800 ये क्या हो जाएगा आपका एट द मनी हो जाएगा। किसी के लिए भी चाहे वो पुट हो चाहे कॉल के हो, ये स्ट्राइक प्राइस एट द मनी हो जाएगा। अब हम कॉल की बात करते हैं और कॉल कब सेल करते हैं मैंने बताया जब मार्केट बियरिश हो तब हम कॉल सेल करते हैं। तो कॉल के जो इतने भी प्रीमियम हैं, जितने भी यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम दिख रहे हैं ना, ये आपके यहाँ पर लेफ्ट साइड चार्ट में होंगे। ये दिख रहा है ये लेफ्ट साइड में, ठीक है? यहाँ पे होंगे और ये राइट साइड में स्ट्राइक प्राइस के राइट साइड में जितने भी ये प्रीमियम यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं, ये आपके कौन से हो जाएँगे? पुट साइड के हो जाएँगे। तो अब ध्यान से सुनना कॉल का ओटीएम कहाँ पर है और पुट का ओटीएम कहाँ पर है, ये थोड़ा-सा देखेंगे हम लोग। तो ये क्या है 60,800 ये एट द मनी हो गया। अब आप ये बताओ कि यहाँ पर ओटीएम अगर हमें कॉल के लिए देखना है, तो जो अभी मार्केट में आया नहीं है, जो ऑलरेडी जैसे 60,600 क्या है? 60,964 से क्या है वो कम है ऑलरेडी मार्केट उसको उस लेवल को रीच कर चुका है, तो वो इन द मनी हो जाएगा। 60,400 भी रीच कर चुका है, तो वो भी इन द मनी हो जाएगा। लेकिन मार्केट को जिस लेवल को अभी अचीव करना है 61,000 क्या अचीव कर लिया? नहीं। 61,200 अचीव कर लिया? नहीं। तो ये सारे जो यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस के डाउन साइड में जितने भी प्रीमियम आपको दिख रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस जितने भी दिख रहे हैं, ये सब क्या हैं? ये सब क्या है आपके? ओटीएम है, ठीक है? और आप देखोगे यहाँ पर मार्क प्राइस करके एक लिखा हुआ है, ये प्राइस दिखाता है कि इसका क्या प्रीमियम वैल्यू चल रहा है, ये प्रीमियम वैल्यू दिखाता है, ठीक है? यहाँ पे बिड और आस्क वैल्यू है, लोग किस प्राइस में इंटरेस्टेड है उसके बारे में दिखा रहा है, ठीक है? ये प्रीमियम वैल्यू है, देखते जाएँगे आप जैसे-जैसे ओटीएम में जाता है चूँकि ये जो अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ अराउंड 5 पीएम के और मैंने बताया कि बिटकॉइन में या क्रिप्टो में जो एक्सपायरी होती है वो 5 बजे होती है, तो जितना भी ओटीएम का प्राइस है देख सकते हो आप वो 0 हो चुका है। अगर आप इन द मनी में देखोगे तो वो सारे प्राइस अभी आपको दिख रहे हैं कि कितना ज़्यादा चल रहा है, ठीक है? इनके प्रीमियम जैसे अभी 60,600 इन द मनी है, देखो ये 372 चल रहा है, 60,400 यहाँ पर 571 चल रहा है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि मैं ओटीएम सेल करने को क्यों बोलती हूँ, चाहे वो पुट का ऑप्शन हो, चाहे वो कॉल का। अगर आप सही हो गए, मान लो मार्केट ध्यान से यहीं पे दिखाती हूँ, थोड़ा-सा देखना है। यहीं पे देखो आप, अभी मार्केट 60,972 पे चल रहा है। आप देखो 61,000 की जो कॉल प्रीमियम है वो 0 हो चुकी है, ऑलमोस्ट वो 48,000 बची है और 5 बजे होते-होते ये भी 0 हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पर 61,000 को क्रॉस नहीं किया तो ये भी 0 हो जाएगा। तो जो भी आउट ऑफ द मनी के जो प्रीमियम है देखो आप 0 हो गया है। सिमिलरली अगर आप इधर पुट साइड के देखोगे, तो पुट साइड में ये सब जितने भी हैं, ये स्ट्राइक प्राइस इस साइड जितने भी प्रीमियम है जैसे 58,400 येट टू कम है। डाउन साइड में अभी ये कितना चल रहा है 60,800 60,600 अभी आया नहीं है। डाउन साइड में 60,400 अभी आया नहीं है, तो ये सारे जो प्राइसेज़ होंगे वो क्या हो जाएँगे? ओटीएम हो जाएँगे और इसमें मार्क प्राइस देखो सबके प्रीमियम 0 हो चुके हैं। सबके प्रीमियम क्या हो चुके हैं? 0 हो चुके हैं क्योंकि ये 29 जून का है और इसकी एक्सपायरी हो चुकी है ना? लेकिन अगर आप इन द मनी के देखोगे तो यहाँ पर इन द मनी का आपको दिख रहा है 61,000 बिकॉज़ ऑलरेडी मार्केट 61,000 से क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है। 61,200 से क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है। इसलिए ये सब क्या हो जाएँगे? इन द मनी में हो जाएँगे और इन सब के प्रीमियम यहाँ पर है। तो हमें जब भी मेक श्योर करना है कि जब भी हम ऑप्शन सेलिंग करें,
क्योंकि ये बिटकॉइन है तो आप मेक श्योर करें कि एटलीस्ट 2000 पॉइंट का आप क्या करें, मतलब क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ 2000 पॉइंट, बिकॉज़ बिटकॉइन बहुत वोलेटाइल है, 2000 पॉइंट यहाँ पे इज़िली मूव कर जाता है मार्केट। तो 2000 पॉइंट आपको क्या करना है, मार्केट में एक ओटीएम लेके चलना है। जैसे सपोज़ अभी मार्केट 60,800 पे चल रहा है और हमें दिख रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा बुलिश स्ट्रक्चर में हो सकता है। तो बुलिश स्ट्रक्चर में हमें पता है पुट ऑप्शन सेल करना होता है, क्योंकि आज तो ऑलरेडी एक्सपायरी हो गई है, लेकिन हम कल की एक्सपायरी का चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 30 जून, और हम एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 1500 का मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे सेल कर रखा है। आप देखो 30 जून की एक्सपायरी का 60,400 का, और मुझे अभी यहाँ पर कुछ $34 वगैरह का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है? ये मैंने कल सेल किया था। तो इस तरीके से आप मिनिमम अगर आप देखो तो 1000 से 2000 का ओटीएम पॉइंट ले सकते हो। जैसे सपोज़ यहाँ पर अभी मार्केट 60,800 पे चल रहा है और आपको लगता है कि बुलिश आपका व्यू है, तो आप कल की एक्सपायरी का, जैसे सपोज़ ये अभी 29 चल रहा है, ठीक है? 29 चल रहा है और आपको लग रहा है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, तो आप क्या करो, इसके ऑप्शन को, सॉरी, ये मार्क प्राइस इसका 111 चल रहा है। अगर हम इसको सेल करेंगे तो देखते हैं एक बार सेल करके यहाँ पर कितना हमें मिलता है, ठीक है? लेवरेज की बात कर रही थी मैं, लेवरेज यहाँ पे मैं सारे लेवरेज लेके दिखाती हूँ और उसके प्रोस एंड कॉन्स भी बताती हूँ। अभी हम पहले 10x लेवरेज चूज़ करते हैं, ठीक है? 10x हमने लिया, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी अभी मेरे पास करंट है, यहाँ पर हम 0.4 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं और यहाँ पर मैं 110 रख देती हूँ, ठीक है? तो अगर मैं ये सेल पे करती हूँ ना, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताता है। अगर ये ऑप्शन कल तक 0 हो जाएगा, तो मुझे $4 का प्रॉफिट होगा, जिसमें मेरी एस्टिमेटेड ट्रेडिंग फी लगेगी 0.44, ठीक है? और एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस जो है, मतलब लिक्विडेशन का मतलब समझ, क्योंकि आप लेवरेज ले रहे हैं, मार्जिन ले रहे हैं मार्केट से, तो आप थोड़े पैसे में ज़्यादा ऑप्शन खरीद पा रहे हैं, ठीक है? तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो ब्रोकर ये फैसिलिटी देता है, लेकिन वो सेफ साइड के लिए क्या करते हैं, वो एक प्राइस रखते हैं, अगर उसके प्राइस के ऊपर अगर आपका गया, मान लो आपने सोचा कि मार्केट अभी बुलिश है, लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, तो वो प्रीमियम जो अभी कम चल रहा है, वो प्राइस उसकी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, एक लिमिट वो लोग रख देते हैं, सेट कर देते हैं। अगर उससे बियॉन्ड गया ना, तो आपका जो प्रीमियम है, जो प्राइस है, वो ऑटो स्क्वायर, आपकी जो पोज़ीशन है, वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है। अभी मैं दिखाऊँगी 10x लिया है, तो इसका आपको दिखाई दे रहा है कि 5900 है। सोचो आप, जो प्राइस अभी 110 पे चल रहा है, उसको 5900 जाने में कितना टाइम लगेगा? पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से हमें 10x वगैरह लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इसी को सेम मैं 100x कर दूँ, देखना आप ट्रेडिंग फी भी बढ़ जाएगी, आपका एस्टिमेटेड लिक्विडेशन जो प्राइस है, वो भी कम आ जाएगा, तो वहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। देखना आप यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं सेम कर रही हूँ, लेकिन मैंने लेवरेज कितना लिया है, 100x लिया है। तो आप यहाँ पे देखो, 100x लेने के बाद आपका प्रॉफिट कितने गुना बढ़ गया? पहले आपको $4 मिल रहा था, अब आपको $42 मिल रहा है और आपकी ट्रेडिंग फी कितनी हो गई? ट्रेडिंग फी आपकी कितनी हो गई? अब आपकी ट्रेडिंग फी जो है वो कितनी हो गई यहाँ पर? ₹4 हो गई, जितना आपको उसमें पूरा प्रॉफिट मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पे आपने लेवरेज 100x ले लिया। मान लो आपने 10,000 है, 100x लेवरेज लेने के बाद अब आप क्या कर पा रहे हो? 1 लाख से आप सेल कर पा रहे हो, ठीक है? तो आपने जब क्वांटिटी बढ़ा दी, तो आपका क्या होगा? और वो पैसा आपको कहाँ से मिल रहा है? ब्रोकर से मिल रहा है, ठीक है? तो वो यहाँ पे ट्रेडिंग फी भी बढ़ जाती है आपको और यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पोज़ीशन साइज़, यहाँ पर लिक्विडेशन देखोगे, तो पहले हम 10x ले रहे थे, तो लिक्विडेशन हमारा 5900 के प्रीमियम पे हो रहा था। अभी वही लिक्विडेशन क्या हो जा रहा है? लिक्विडेशन प्राइस का मतलब ये प्राइस आने पर ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी पोज़ीशन और आपका जितना भी पैसा आपने इसमें खरीदने में लगाया है, वो पूरा पैसा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि 100x लेवरेज वगैरह कभी नहीं लेना चाहिए। थोड़ा पैसा धीरे-धीरे, क्योंकि ये पूरे फुल टाइम के लिए नहीं है, आपको लगा के छोड़ना है, ताकि आपको धीरे-धीरे पैसा मिलता रहे। तो मैक्स टू मैक्स आप 25x ले सकते हो लेवरेज, उससे ज़्यादा लेवरेज मत लेना, ठीक है? अब यहीं पर अगर मैं 25x लेती हूँ, तो 0.1 क्वांटिटी हम लोग सेल कर सकते हैं और देखो कितना अच्छा, ये कितना अच्छा रिवॉर्ड है। आपको $11 यहाँ पे मिल रहा है, आपको लगा के छोड़ देना है और आपको पता है कल तक ये 0 हो जाएगा। बस यही मेक श्योर करना है कि आपकी एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए और एनालिसिस के लिए मैंने कंडीशंस बता दी कि बुलिश है तो आपको क्या करना है, पुट सेल करना है, और अगर व्यू आपका कैसा है, डाउन साइड का है, बियरिश है, तो आपको कॉल सेल करना है, साइडवेज है तो आप दोनों के ही ओटीएम ले सकते हो, ठीक है? दोनों के ही ओटीएम आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अब इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ है, यहाँ पर देखो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन, अगर हमने 25x लेवरेज लिया तो देखो कितना हो गया, 2200। आपको पता है 110 का प्रीमियम, ये तब होगा जब आपका मार्केट क्रैश हो जाए, 3000 4000 पॉइंट अगर आपके अगेंस्ट में मूव कर जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है? जो कि इतनी ईज़िली पॉसिबल नहीं है, इतना जल्दी, क्योंकि आपने एक व्यू बनाया है, तो ये व्यू आपका सही होना चाहिए और अगर आप सेफ तब तक हो जब तक ये 500-200 पॉइंट इधर-उधर मूव कर रहा है, इज़िली सेफ हो। कब तक सेफ हो? जब तक ये 1000-2000 पॉइंट आप इज़िली सेफ हो। लेकिन अब अगर यही
ये तो बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो में हुआ कि आपने कुछ एनालिसिस किया और वो आपका 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट अचानक से मूव कर गया, क्रैश हो गया। वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है? और कहाँ आपने यहाँ पे बहुत थोड़ा-सा पैसा इसीलिए मैं बोलती हूँ कि 10,000 20,000 से करो और बहुत सेफ, बहुत 2000 3000 के आप जाओ, ओटीएम के प्रीमियम खरीदो, वो कल ज़ीरो होने ही होने होते हैं। आपको $11 मिल जाएगा, कुछ करना नहीं है, लगा के छोड़ देना और इसमें आपकी ट्रेडिंग फी भी देखो $1.1 की मिल रही है, तो आपको नेट जो प्रॉफिट हो रहा है, वो $10 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? अब जैसे कल मैंने यहाँ पे पोज़ीशन बनाई थी, मैं अगर यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री दिखाऊँ, तो अभी मैंने एक सेल किया 4:30 बजे और कल रात का ये ऑर्डर है जो मैंने एग्ज़ीक्यूट किया था। यहाँ पर मैंने 98 क्वांटिटी ली है। रात को ये कल 29 जून को अराउंड 12 मतलब रात में ये अराउंड 1 बजे के ये हुआ है एग्ज़ीक्यूट और 400 पे एग्ज़ीक्यूट किया था। अभी अगर इस पोज़ीशन को आप देखोगे, तो ये 400 का जो प्रीमियम है 154 समथिंग चल रहा है। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो मुझे पूरा $39 मिलेगा और अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री मेरी देखोगे तो हमेशा एक ना एक मेरा यहाँ पर क्या चलता रहता है। जैसे ये वाली जो पोज़ीशन है ना मैंने 88 क्वांटिटी का आप देखो यहाँ बनाया था। ये बनाया है मैंने, ठीक है? 28 जून को जिसको मैंने आज सेल कर दिया, ठीक है? 4:30 बजे अभी सेल किया। अब ये 98 का मैंने बनाया है, जैसे ही ये आएगा मेरे को अगर $38 वगैरह मिलेगा मैं सेल कर दूँगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो 89 क्वांटिटी का मैंने बनाया था, ये 89 क्वांटिटी भी मैंने सेल किया और देखो इसको मैंने कितने पे सेल किया, ये 89 क्वांटिटी अब 280 पे लिया था मैंने 236 पे मैंने सेल किया है। तो अगर मुझे एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट मिला है वो अगर आप देखोगे तो रियलाइज़ जो प्रॉफिट इसमें मुझे $26 मिला है, इसमें 21 मिला है और इसमें $36 मिला है, इसमें 41 तो आप अगर पास में देखते जाओगे तो हर दिन मुझे कुछ ना कुछ डॉलर का यहाँ पे प्रॉफिट ही हुआ है। हर दिन देखो मैं 26 को भी, 27 को भी, 28 को भी, 29 को भी हर दिन एक ऑप्शन सेल करती हूँ। बस आपकी एनालिसिस और बहुत ईज़िली आप इसको कर सकते हो और एक आपका साइड इनकम अच्छे से हमेशा बनता रहेगा। बस थोड़ी-सी चीज़ें हैं कि आपको समझना है, ठीक है? थोड़ा मार्केट के बारे में जानना है, किसी और पे डिपेंडेंट आपको नहीं होना है मार्केट में। अगर किसी और पे डिपेंडेंट होंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। आपकी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए, मार्केट को समझो, थोड़ा-सा जो चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, वो समझिए और अगर कुछ इससे रिलेटेड अगर अभी भी अगर ऑप्शन सेलिंग में आपको डाउट है, तो आप लोग पूछ लो कि क्या डाउट है, मैं कमेंट में बताओ, मैं उस पे उससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है या जो भी क्वेरीज़ है, मैं ट्राई करूँगी कि उनको आंसर कर पाऊँ। और अगर आपको ऑप्शन ग्रीक के बारे में नहीं पता है या आपको डेराइव्ड मार्केट के बारे में, एफएनओ के बारे में नहीं पता है, तो वो भी आप कमेंट में बताओ, तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है? आपको लगता है कि कंटेंट आपके लिए लर्निंग है बहुत ज़्यादा इसमें या फिर आपके लिए यूज़फुल है, तो डेफ़िनेटली आप लोग क्या करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो लोग मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.